राधे राधे। आज ही के दिन अर्थात इसी शरद पूर्णिमा के दिन इस धराधाम में एक महान विभूति का अवतरण हुआ था। महान विभूति जिनके आगे महान शब्द भी शर्मा जाए, जिनके आगे कितना भी आप महान लगा दो वो कम ही होगा। सर्वश्रेष्ठ विभूति इस धराधाम में आज ही के दिन 1922 को इस शरद पूर्णिमा के रात्रि को अवतार लिए थे। और इसी शरद पूर्णिमा को देखिए, भगवान ने गोपियों को रास रस प्रदान किया था। तो मानो भगवान ही कृपा करके एक बार पुनः इस कलयुग के अधम जीवों पर कृपा करने के लिए, हम और आप पर कृपा करने के लिए जगत गुरुत्तम श्री कृपालु महाप्रभु के रूप में अवतार लेकर आए और हमें गोपी प्रेम मिल सके, अर्थात सर्वोच्च प्रेम मिल सके, सर्वोच्च रस मिल सके, जिससे परे और कुछ ना हो। वही सिद्धांत हम और आपको बताए। जितने भी भगवत प्रेमी श्री कृपालु जी महाराज को मानने वाले साधक जन श्री कृपालु जी महाराज के प्रवचन सुने होंगे, तो निष्कर्ष आपको यही निकला होगा, यही मिला होगा कि महाराज जी चाहते हैं हमको सर्वोत्तम रस मिले, जो गोपी प्रेम है, समर्थारति वाला प्रेम है, जहां अपने सुख की कामना बिल्कुल नहीं है। इसे कहते हैं सर्वोत्तम प्रेम, जो गोपियों का फिलॉसफी था कि तत् सुख सुखित्वम, प्रियतम के सुख में ही सुखी हो जाना। ये लक्ष्य किनका था? गोपियों का था। और वही सिद्धांत हम और आपको बताए हैं कौन? जगत गुरुत्तम श्री कृपालु महाप्रभु, जिनको कहा गया जगत गुरुओं में भी सर्वश्रेष्ठ, जगत गुरुत्तम। देखिए, उनसे पहले इस कलयुग में 4 मुख्य जगत गुरु हुए हैं। आदि जगत गुरु शंकराचार्य, जगत गुरु रामानुजाचार्य, जगत गुरु माधवाचार्य, जगत गुरु निम्बार्काचार्य। ये 4 जगत गुरु हुए हैं इनसे पहले। और पंचम मूल जगत गुरुत्तम के रूप में हमारे श्री कृपालु महाप्रभु ही हैं। तो आज उनका जन्मोत्सव है और जन्मोत्सव में सभी साधकों को अपने गुरु को तो गिफ्ट देना ही चाहिए। जैसे संसार में आप अपने रिश्तेदारों को गिफ्ट देते हो, उनके लिए कितना त्योहार मनाते हो, ऐसे ही, क्योंकि देखिए संसारी जीव तो शरीर के संबंधी है, मटेरियल फिजिकल संबंधी है, लेकिन गुरु जो आपको भगवान से जोड़ दे, उससे बड़ा उपकारी आपके लिए कोई हो नहीं सकता। वो दिव्य संबंधी है। तो उनके लिए भी हमको कुछ ना कुछ करना चाहिए। क्या? कि हम और आप उनकी आज्ञा के अनुसार चलें, बस। उनको कुछ नहीं चाहिए, क्योंकि हम क्या देंगे उनको? वो तो दिव्य महापुरुष हैं, हम और आप माइक हैं। ये मायाधीन जीव क्या देगा दिव्य महापुरुष को? यही सर्वश्रेष्ठ उपहार होगा उनके लिए कि हम उनकी आज्ञाओं के अनुसार चलें। आज्ञा क्या है वो अपने लेक्चर में बता चुके हैं। बहुत सारी आज्ञाएं हैं। उनमें देखिए, आज्ञाओं में भी यदि आप निष्कर्ष जानना चाहोगे तो उन्होंने यही कहा है कि श्वास श्वास में राधे शब्द लो। राधे अर्थात श्वास लेते समय रा, छोड़ते समय धे। जब भी खाली समय मिले, खाली समय निकालकर रूप ध्यान करो। 1.5-2 घंटा मिनिमम रूप ध्यान करो। भगवान को अपने सामने लाओ, रोकर पुकारो, अपने को दीन पापात्मा रियलाइज करो। इससे अंतःकरण शुद्ध होगा। भगवान के लिए व्याकुलता उत्पन्न करो। निरंतर सोचो कि आप आत्मा हो, आपके केवल भगवान ही हैं और भगवान से कुछ भी नहीं मांगना है, न भुक्ति न मुक्ति, और न ही भगवान का दर्शन अपने सुख के लिए मांगना है, बिल्कुल नहीं। भगवान का दर्शन चाहिए, स्पर्श चाहिए, गंध चाहिए, रस चाहिए, भगवान के सुख के लिए। जब हम इतनी बातों को मानेंगे, और जब भी आप संसार में जो भी वर्क कर रहे हो, कोई बिजनेस कर रहा है, कोई जॉब कर रहा है, ये फीलिंग लाइए कि भगवान हमें देख रहे हैं, महाराज जी हमें देख रहे हैं। इससे क्या होगा? हम पाप से बच जाएंगे। जैसे संसार में मान लो कोई पाप करने जा रहा है, लेकिन उसको पीछे से कोई रोक दे तो वो पाप नहीं करता है। संसारी लोगों के भय से आप पाप नहीं करते हो। और जब हम निरंतर ये सोचेंगे कि भगवान देख रहे हैं मुझे प्रतिपल,
ये सोचने से एक तो भगवान का स्मरण बना रहेगा, पाप से भी बच जाओगे। ये सब आज्ञा हमको पालन करना है। और आप नहीं जानते कितना बड़ा उपकार उन्होंने हमारे लिए किया है। ऐसा सर्वश्रेष्ठ अद्वितीय सिद्धांत भला कौन देगा? सौभाग्यशाली नहीं, परम सौभाग्यशाली वो जीव हैं जिन्होंने श्री कृपालु महाप्रभु को उनके अनुसार चल रहे हैं, श्री कृपालु महाप्रभु को अपना गुरु माना है। परम सौभाग्यशाली, उनकी भाग्य की सराहना देवता भी नहीं कर सकते। देवता लोग ईर्ष्या करते हैं कि ये मनुष्य, हम लोग देवता है भाई, हमको ऐसा सिद्धांत नहीं मिलता। और ये इस भारत में जन्म लेकर ऐसे महापुरुष का दर्शन कर रहे हैं जिनके पीछे पीछे निरपेक्षम मुनिम शांतम निर्वैरम समदर्शनम अनुप्रजाम्यहम नित्यम पूये ये त्यंघ्रि रेणु भी 11, 14, 16 भागवत, जिनके पीछे पीछे भगवान चलते हैं, महापुरुषों के पीछे चलते हैं भगवान अपने प्रेमी जनों के पीछे पीछे चलते हैं। ऐसे महापुरुष हमारे कल्याण के लिए अवतार लिए हैं। और देखिए, इतना हमारे लिए कष्ट सहा है, इतना परिश्रम किया है, और यदि हम उनके आज्ञाओं के अनुसार नहीं चलेंगे तो सोचो उनको कितना दुख होगा। वो कहेंगे कि हमने इनके लिए इतना परिश्रम किया, दिनों रात बस इसी कोशिश में लगे हैं कि कैसे भी जीव का मन भगवान में लग जाए। इतना सरलता से आपको कौन बताएगा इस संसार में, बताओ? बहुत विरोधी निकले थे महाराज जी के, बहुत षड्यंत्र रचा महाराज जी के खिलाफ। महाराज जी ने सब कुछ सहन किया, सबको क्षमा कर दिया। इतना दयालु स्वभाव, अपने बच्चों की तरह सभी को प्रेम दिए हैं, सभी को इतने अच्छे से समझाए हैं मानो कोई पिता समझा रहा हो अपने पुत्र को। कौन समझाएगा ऐसे? फिर भी यदि आप अपना कल्याण न करो, महाराज जी के आज्ञाओं के अनुसार न चलो, समझ लेना ये दुर्भाग्य ही है कि ऐसे रत्नों को प्राप्त करके भी यदि हम खो दें, उनकी आज्ञाओं के अनुसार न चलें, तो फिर क्या फायदा, क्या लाभ हुआ ऐसे महापुरुष मिलने का? इसलिए सदा उनकी आज्ञाओं को मानिए, निरंतर उनकी आज्ञाओं को पालन करना है। और चैलेंज है, कन्फर्म है, जो भी जीव श्री कृपालु महाप्रभु के अनुसार चलेंगे, इसी जन्म में भगवत प्राप्ति होगी, इसी जन्म में। वेट नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि वो जैसा सिद्धांत बताए हैं, भक्ति में भी सर्वोत्तम टॉप क्लास का भक्ति। क्योंकि संसार में तो देखो, जिधर देखो इंद्रियों की भक्ति चल रही है, किताबें पढ़ो, पूजा अर्चना करो, दंडवत प्रणाम करो, ये सब भक्ति नहीं है। भक्ति का असली स्वरूप बताया श्री महाराज जी ने। अन्यथा हम और आप भी सुंदरकांड पढ़ा करते, हनुमान चालीसा पढ़ा करते। उन्होंने कहा भक्ति मतलब है मन से प्यार हो, मन से भगवान का स्मरण करो। और समझाया लॉजिक के सहित। कौन समझाएगा इतना? ये जितने भी प्राय देखिए 90% से अधिक लोग कथा कर देते हैं, उनको सिर्फ दक्षिणा से मतलब है, पैसे उनको मिल जाए बस हो गया उनका काम। तुम नरक जाओ, तुम स्वर्ग जाओ, तुम भाड़ में जाओ, कोई मतलब नहीं है। लेकिन महाराज जी ने इतना कष्ट हमारे लिए सहन किया है, दिनों रात जगते थे, दिनों रात कठोर परिश्रम हमारे पीछे किए। तबीयत भी ठीक नहीं रहता था, फिर भी लेक्चर दे रहे हैं। सर्दी है, खांसी है, पैर में प्रॉब्लम है, चल नहीं पा रहे हैं, फिर भी जीव के कल्याण में लगे हैं। ये जीव नहीं समझ सकता, क्योंकि कृतघ्नि है जीव, कृतघ्नि है। वो नहीं समझ सकता क्योंकि वो जान नहीं पा रहा है इसका इंपॉर्टेंस। यदि आप ये सब विचार करो कि एक महापुरुष हमारे लिए इतना कष्ट सहन कर रहा है, क्या जरूरत है भाई उसको सहन करने का? क्या जरूरत है? कभी सोचा है? वो दिव्य आनंद में ओतप्रोत है, फिर भी हमारे लिए इतना कष्ट सहे, उसको कोई जरूरत है? वो तो भगवत प्राप्त महापुरुष है, दिव्य आनंद में खोए रहते हैं, फिर भी हमारे क्लास में आते हैं, हमारे लेवल में आकर हमको इतना समझाते हैं, फिर हम उनके खिलाफ गलत सोचते हैं। उनको सोचो कैसा लगता होगा कि जिनके कल्याण के लिए हम यहाँ पर आए, वो मेरे सामने बैठकर ही मेरे बारे में गलत सोच रहे हैं, फिर भी वो गुस्सा नहीं करते हैं। यही आशा करते हैं कि जीव है, माया के अंडर में है, इसकी बुद्धि ऐसी है बेचारे की, कोई बात नहीं, कल को सुधर जाएगा। गुस्सा नहीं होते हैं। महापुरुष अगर गुस्सा हो जाए फिर जीव का कल्याण करेगा कौन?
लेकिन जीव ये सब बात नहीं समझता है कि महापुरुष आपके लिए कितना कष्ट सहन कर रहा है, उसको जरूरत क्या है, उसको कुछ पाना से क्या, सिर्फ एक कारण है, करुणा। भगवत प्राप्ति के बाद भगवान में जो यह कारण करुण स्वरूप है, स्वभाव है, भगवान महापुरुष को भी दे देते हैं, जिससे उनको जीव का दुख देखा नहीं जाता। और जीव को दुख से मुक्त करने के लिए, उनके दुख से उनको सदा के लिए मुक्त करने के लिए महापुरुष बार बार इस धराधाम में आते हैं, हम और आपको समझाने के लिए। और सौभाग्यशाली है वो जीव जो उनकी आज्ञाओं को मानकर चले। कुछ नहीं करना है, बस आज्ञा मानना है। और इतना भी ना करो, कुछ लोग ऐसे हैं महाराज जी को पाकर भी महाराज जी की आज्ञाओं को नहीं मानते हैं, दिन रात उनके साथ रहा करते थे। महाराज जी ने स्वयं कहा है कि दिन रात आप महापुरुष के पास रहो, ये मैटर नहीं करता है, इससे आपको भगवत प्राप्ति नहीं होगी। आपका मन कहाँ है, आप कितनी शरणागत हो, कितने प्रतिशत। और महाराज जी स्वयं कहे हैं कि हमारे बाद, महाराज जी स्वयं कहे हैं कि आगे ऐसे ऐसे साधक होंगे। उस समय के साधकों को कहते थे कि आगे ऐसे ऐसे साधक होंगे जो आप लोगों से कई आगे चले जाएंगे। इसलिए कभी भी निराश मत होइएगा। कुछ लोग कहते हैं कि हमने महाराज जी का दर्शन किया नहीं, महाराज जी मिले नहीं। अरे उनका प्रवचन मिल रहा है, वही साक्षात गुरु, कोई शरीर थोड़ी ना है। उनका जो प्रवचन है, उनका जो ज्ञान है, उनके रूप का ध्यान करो, उनके ज्ञान का चिंतन करो, वही गुरु है, शरीर नहीं है। और श्री महाराज जी ने स्वयं कहा है कि कभी ये मत सोचना कि हम कहीं चले गए हैं, क्योंकि महापुरुष कहीं नहीं जाता है। महापुरुष हमेशा अपने साधकों के साथ, अपने शरणागत की रक्षा करते हैं, उनके साथ रहते हैं। दुर्भाग्य बस ये है, जीव मानता नहीं है, विश्वास नहीं है इस वाणी पर। यदि विश्वास कर लो, आज भी महाराज जी आपको सर्वत्र आपको दर्शन होगा। ये डिपेंड करेगा आप कितने प्रतिशत शरणागत हो। इसलिए ऐसे गुरु हम और आपको मिले हैं। सोच लीजिए एक कैसी भाई, क्या भगवान की अकारण कृपा होगी कि हमने कौन से ऐसे पुण्य कर्म कर लिए। पुण्य कर्म से इतने बड़े संत तो नहीं मिलने वाले, होगा कोई पुण्य कर्म भगवान जाने, लेकिन ये तो कृपा है, अकारण कृपा है। और जितने भी जीव सुन रहे हैं, आगे सुनेंगे महाराज जी के प्रवचन, आप यही समझो कि आपसे भगवान इसी जन्म में मिलना चाहते हैं। बस उनके आज्ञाओं के अनुसार चलो, भगवत प्राप्ति कन्फर्म है, किसी का सामर्थ्य नहीं है आपको रोक सके। इसलिए यही सबसे बड़ा उपहार होगा। और देखिए महापुरुष लोग कितने भोले हैं, वो कहते हैं बस आज्ञा मान लो। आप गिफ्ट क्या दोगे, बस मन बुद्धि का समर्पण करना है। और यदि आपने मन बुद्धि समर्पण कर दिया, वो आपको दिव्य मन बुद्धि दे देंगे। क्या गजब का मतलब सौदा है। देखिए कि हम दे रहे हैं गंदा मन, गंदा बुद्धि। ये मन बुद्धि हमारा इतना गंदा है, जैसे संसार में किसी के सामने तुम शौच मल रख दो और बोलो देखते रहो, खाने को मत कहो, बोलो बस देखते रहो। वो कितना मतलब अपमान करेगा, बोलेगा तुम्हारा बुद्धि खराब हो गया है, भाड़ में जाओ, यहाँ से जल्दी यहाँ से ले जाओ, बहुत दुर्गंध आ रहा है। इससे भी गंदा है जीव का मन, अनंत जन्मों का गंदा मन। और महापुरुष भगवान कहते हैं वो मन मुझे दे दो, मैं तुम्हें दिव्य मन दे दूंगा। तो हम और आप क्या दे सकते हैं। समस्त विश्व भी यदि दे दो, ये मटेरियल है, माइक है, जिनकी जरूरत उनको नहीं है। इसलिए कभी मत सोचिएगा कि हमने महाराज जी को ये दिया है। पहली बात कि ये शरीर भगवान का, जो कुछ आपको मिला है ये भी भगवान का। और आप जो दे रहे हो महाराज जी के ऊपर कृपा नहीं कर रहे हो, किसी महापुरुष के ऊपर कृपा नहीं कर रहे हो, अपने ऊपर ही कृपा कर रहे हो कि जो आप दे रहे हो उसका करोड़ों गुना आपको रिटर्न मिल जाएगा। आप दोगे मटेरियल चीज, आपको मिलेगा दिव्य सुख। मतलब कितना फायदा है देखिए जीव को। इसलिए अपना भूरि भाग्य मानिए और बड़े हर्ष सहित इस उत्सव का पालन कीजिए। और यही मानिए, क्योंकि यही परम सत्य है। शरद पूर्णिमा के रात्रि को
जैसे भगवान ने रास किया था। हमारे और आपके ऊपर कृपा करने के लिए भगवान ही आ गए हैं श्री कृपालु महाप्रभु के रूप में, हमको रास रस प्रदान करने के लिए, समझाने के लिए कि हे जीव, तुम मेरे अंश हो, तुम भगवान के अंश हो, तुम इस संसार के नहीं हो, तुम्हारा लक्ष्य वो परम सुख है, परम आनंद है। इसलिए कभी भी भगवान से ये भुक्ति मुक्ति ये सब नहीं मांगना, प्रेम करना है, समर्था रति से प्रेम करना। और समर्था रति उसे कहते हैं प्रियतम के सुख में ही सुखी रहना। और क्या विस्तार करें भाई, गुरु की महिमा पहले ही हमने कहा था कि गुरु तो नहीं बता सकते, भगवान से भी यदि कहो वो भी नहीं बता सकते, क्योंकि गुरु इतना बड़ा इम्पोर्टेंट तत्व है जो हमारे सुख के लिए अपने दिव्य आनंद को त्याग कर देता है। वो दिव्य आनंद में है, ऐसा नहीं कि उनका आनंद चला गया, ये मत समझिएगा कि आनंद चला गया, आनंद में है, लेकिन फिर भी देखो शरीर को इतना कष्ट वो दे रहे हैं, दिन रात हमारे कल्याण के लिए लगे हुए हैं। क्या जरूरत है, प्रवचन दे रहे हैं, क्या जरूरत है उनको, महापुरुषों को? केवल जीव के कल्याण के लिए ही। जिस दिन हम और आप ये बात समझ जाएंगे उसी दिन भगवत प्राप्ति होगी। हम लोग समझते नहीं है, इग्नोर कर देते हैं और सोचते हैं हाँ उनका तो ड्यूटी है। कृतज्ञ कहा जाता है इसको, मतलब कोई महापुरुष आपको कुछ बताए आपके कल्याण के लिए, उनका ड्यूटी है, मतलब किसी के उपकार को न मानना, ये कृतज्ञता है। कृतज्ञ मत बनिए, कृतज्ञ बनिए। और सर्वोत्तम सिद्धांत आपको मिल रहा है महाप्रभु के द्वारा। ऐसा सिद्धांत आज के समय में कोई किसी के पास है ही नहीं, और जिनको भी ज्ञात हुआ है कुछ, केवल श्री महाराज जी की कृपा है। ये कोई माने न माने, सत्य तो यही है। कुछ लोग कहते हैं कि श्री महाराज जी बहुत सरलता से बता देते हैं। अरे श्री महाराज जी सरलता से इसीलिए बताते हैं क्योंकि मनुष्यों की बुद्धि को वो जानते हैं कि ये बुद्धि संस्कृत, यदि इसके सामने वेद मंत्रों की व्याख्या की जाए, वेदांत की व्याख्या की जाए, संस्कृत में की जाए, कितने लोग हैं, लोग तो हिंदी में भी नहीं समझ पाते हैं। अभी श्री महाराज जी का प्रवचन है, आप लोग सुनिएगा, मैं कौन मेरा कौन, ब्रह्म जीव माया, यूनिक प्रवचन है, यूनिक। आज तक किसी ने ऐसा विलक्षण प्रवचन नहीं दिया। यूनिक प्रवचन, मैं कौन मेरा कौन, ब्रह्म जीव माया, ऐसे कई प्रवचन हैं। कितने लोग वो समझे हैं? यदि वास्तव में समझते तो भगवत प्राप्ति हो चुकी होती। बस सुनकर रट कर याद कर लेना, ये समझना नहीं है। लोग कहते हैं बहुत सरलता से बता देते हैं। अरे सरलता हमारे और आपके लिए बताते हैं, सरल से हम समझ जाएं। नहीं तो उनके जैसा वैदुष्य भाई जो आपको वेद मंत्र कहे, और जब महाराज जी प्रवचन दे रहे थे मैं कौन मेरा कौन, कितने 100 कितने लेक्चर हैं उसमें, 90 के आसपास उनका एज था, और वेद मंत्र आपको नंबर सहित बता रहे हैं। कौन बता देगा आपको? और इतनी सरलता से कौन बताएगा? एक एक शब्द बारीकी से कौन बताएगा? केवल भगवत प्राप्त महापुरुष बता सकता है, श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ महापुरुष। और क्या प्रमाण आपको चाहिए कि महाराज जी श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ है नहीं है? फिर भी देखो भाई, जो अभागा होगा, क्योंकि कुछ लोग अभागे होते हैं, जैसे एक सब्जी वाला है, सब्जी वाला मान लो कुछ पत्थर नीचे पड़ा हो, हीरा हो एक्चुअल में, लेकिन वो उसको पत्थर मान ले और पत्थर मानकर फेंक दे, तो इसे क्या कहा जाता है कि हाथ में हीरा लगा था लेकिन उसने उसे छोटा समझ लिया। ऐसे ही दुर्भाग्यशाली होंगे वो जीव जिनको श्री कृपालु महाप्रभु का प्रवचन मिल रहा है, सिद्धांत मिल रहा है, फिर भी लोग सोचने लगे, संतुष्ट नहीं लगे उनको। ये समझ लेना आपका दुर्भाग्य है और हमारा चैलेंज है। जिसको श्री कृपालु महाप्रभु के यहाँ संतुष्टि नहीं मिली, उसे संतुष्टि कहीं नहीं मिलेगी, क्योंकि जितना सरलता से महाराज जी बताए हैं कोई बता ही नहीं सकता। यही परम सत्य है। उनके जैसा विद्वान, उनके जैसा भक्ति भाव न कोई था, न कोई है, न कोई होगा। और हम और आप जितने भी श्री महाराज जी को मानने वाले हैं, देखिए साधक में एक होना चाहिए गुरु के प्रति, मतलब एक
कॉन्फिडेंस, गुरु के प्रति समर्पण होना चाहिए, गुरु के प्रति ऐसा भाव होना चाहिए कि मेरे गुरु जैसा न कोई था, न कोई है, न कोई होगा। और ये केवल बोलने से नहीं होगा, हम और आपको उनकी आज्ञा पालन कर कर चलना है। यदि हम और आप उनकी आज्ञा पालन करेंगे, उन्होंने जैसा कहा है सहिष्णुता बढ़ाओ, किसी को कष्ट मत दो, उनकी आज्ञाओं के अनुसार चलेंगे, हम यदि अपने आप को ऐसा बनाएंगे उनकी आज्ञाओं के अनुसार, तो लोग कहेंगे धन्य हैं। कौन है इनके गुरु, किन्होंने इनको ऐसी शिक्षा दी है। तब श्री महाराज जी का नाम चारों तरफ और भी सम्मान पूर्वक लिया जाएगा। ये हम और आपके ऊपर डिपेंड है। यदि हम उनकी आज्ञाओं को मानेंगे, सहिष्णुता बढ़ाएंगे, दीनता बढ़ाएंगे, उन्होंने जैसा जैसा कहा है, लेक्चर में बहुत बातें बताई गई, आप लोग सुनिए, उसका लाभ उठाइए, जिससे श्री महाराज जी लोग भी जाने कौन है श्री महाराज जी। यदि हम उनकी आज्ञा के अनुसार पूरा चलेंगे, तब हमारे व्यवहार में जो मधुरता होगा, मधुर स्वभाव होगा, जितना आप अच्छे बन जाओगे, तो लोग फिर कहेंगे यार इनका गुरु है कौन। तब समझेंगे कि ये इनके गुरु हैं कौन, कौन है श्री महाराज जी। ठीक है, इसलिए कभी भी अपने गुरु को, अपने इष्ट को दुख मत दीजिएगा, उनकी आज्ञाओं के अनुसार चलिए, सदा कृतज्ञ भाव रहना चाहिए और अपने गुरु को ही सर्वोत्तम मानिए, अपने गुरु को ही, किसी और को। देखिए, हम ये नहीं कर रहे हैं कि आप दूसरों को छोटा मान लो, लेकिन आपके सामने आपके गुरु के, लेकिन आपके सामने आपके गुरु से ही बड़ा कोई किसी को बता रहा है, वहां से चले जाओ भाई, उसकी बात मत सुनो, बेकार में तुमको फिर अश्रद्धा होगा। दृढ़ विश्वास रखो कि मेरे गुरुवर जैसा कोई नहीं, और यही परम सत्य है, क्योंकि हम और आप उस जगत गुरु तम के, जगत गुरु तम हमारे गुरु हैं, जो पंचम जगत गुरु हैं और सर्वोत्तम जगत गुरु हैं। और कितने महाराज निखिल दर्शन समन्वय आचार्य उनको कहा गया, क्योंकि जितने भी जगत गुरु हुए हैं, अपना अपना भाष्य लिखे थे, अपना अपना मत दिए थे, सभी का समन्वय कर कर महाराज जी ने उत्तर दिया है। महाराज जी ऐसे गुरु हैं जिनके कोई गुरु नहीं थे, जो किसी संप्रदाय के नहीं थे। उन्होंने दो ही संप्रदाय माना, क्योंकि दो ही मार्ग है, एक श्रेय एक प्रेय, कठोपनिषद एक दो ही संप्रदाय होते हैं, एक श्रेय मार्ग का, एक प्रेय मार्ग का। श्रेय मार्ग अर्थात भगवत मार्ग, प्रेय मार्ग अर्थात माया का मार्ग। तो हम भगवान की शरणागति करना चाहते हैं, इसलिए हम श्रेय मार्ग की ओर आगे बढ़ रहे हैं। इसलिए यदि कोई पूछे किस संप्रदाय को हो, हम भगवान के संप्रदाय होना चाहते हैं, उन्हीं के संप्रदाय के लिए आगे बढ़ रहे हैं, बस। संप्रदाय का झगड़ा समाप्त। और भी बहुत सारी बातें हैं। देखिए, ये तो जितनी भी कही जाए, जितना भी वर्णन किया जाए, वो समाप्त नहीं होने वाला। हम और आपको बस उनकी आज्ञाओं के अनुसार चलना है और उन्हें सुख देना है, बस यही सबसे बड़ा गिफ्ट होगा। इससे बड़ा गिफ्ट महाराज जी के लिए और कुछ हो नहीं सकता। ठीक है, तो आप सभी को एक बार फिर से शरद पूर्णिमा के परम पावन अवसर पर और जगत गुरुत्तम जयंती, हमारे जगत गुरु श्री कृपालु जी महाराज के जन्मोत्सव पर बहुत बहुत बधाई हो, बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। बोलिए जगत गुरुत्तम श्री कृपालु महाप्रभु की जय, कृष्ण कन्हैया लाल की जय। जय जय श्री राधे राधे राधे।